नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दीपावली वास्तु वाली। जी हां, दिवाली का त्यौहार है और हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं जो आपको वास्तु के बारे में बताएंगी। हमारे साथ रविशा गेरा जी मौजूद हैं। रविशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दिवाली जैसे त्यौहार में आपने अपना कीमती समय भी निकाला है, तो चलिए आज दिवाली को लेकर ही बात करते हैं, लेकिन हम दिवाली में बात करेंगे वास्तु वाली दिवाली की। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक कार्यक्रम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि दिवाली हम मना रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि वास्तु के हिसाब से दिवाली क्या है और कैसे खास बना सकते हैं वास्तु के साथ दिवाली को। वास्तु के साथ आप दिवाली को खास बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था धनतेरस की वीडियो में कि हमें 5 एलिमेंट को शामिल करना है अपनी पूजा में। जैसे हम 5 तत्वों से बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों को हमें शामिल करना है। तो जो हमने धनतेरस वाले दिन पूजा करी जिन देवी देवताओं की, आज उन्हीं के आगे हम दोबारा पूजा कर रहे हैं। बट आज हम थोड़ा सा दिवाली के दिन थोड़ा सा आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो पूजा के लिए। तो आप जैसे आप पूजा करते हैं, आपके जैसे जैसे पूजा चलती आ रही है तो उसको तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट वो जरूर होना चाहिए। तो आप एक पानी का कलश जरूर वहां पर रखें, ठीक है। और उसी में ही थोड़ा आप क्या करें, पहले उससे थोड़ा छिड़काव करें सभी देवी देवताओं के ऊपर एंड उस कलश को वहां पर आप स्थापित कर दें। आप इस वाटर एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एंट्रेंस पे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। लाइक पानी के बड़े बड़े बाउल्स आते हैं, उसमें आप फ्लावर्स डाल के रख सकते हैं। सो ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है कि अगर आप एंट्रेंस पे इसको रखते हैं घर की। तो हमने पूजा में सबसे पहले वाटर एलिमेंट को शामिल किया, हमने कलश को स्थापित कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको धूप जलानी है। तो जो धूप है वो हमारी एयर एलिमेंट को बिलोंग करती है, तो आपको धूप जलानी है और आपको इत्र का प्रयोग करना है। जैसे महालक्ष्मी को गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है, तो आप गुलाब का इत्र उन पे छिड़क सकते हैं। इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर आप नहीं ले सकते तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं। गणेश जी को चंदन का इत्र बहुत प्रिय है, तो उनके लिए हम चंदन का इत्र लेते हैं। माँ सरस्वती जी के लिए मोंगरे का इत्र उनको बहुत पसंद है, तो हम मोंगरे का इत्र लेते हैं। आप चाहे तो चाहे एक इत्र लें या सिर्फ गुलाब जल यूज करें। तो ये आपको जरूर करना है, बिकॉज हमें एयर एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो क्या करना है, उसके लिए धूप और आपको इत्र का यूज करना है। और इत्र का नहीं यूज कर रहे तो आपको गुलाब जल को जरूर शामिल करना है अपनी पूजा में। इसके बाद आता है हमारा अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट के लिए हम मिट्टी का दिया लेंगे, ठीक है, वो हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। और दिए में हम क्या जलाएंगे, हम जो जोत जलाएंगे वो फायर एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो हमने इस तरीके से अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट को क्रिएट कर दिया अपनी पूजा में। इस बार आप अगर देसी घी के बजाय अगर आप तिल के तेल का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये शनि का साल है। तो तिल का तेल अगर आप यूज करेंगे तो वो और ज्यादा ऑस्पिशियस होगा पूजा के लिए। तो आपको ये आपका अर्थ एलिमेंट और हमारा फायर एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मंत्रों की चैंटिंग करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो गणेश जी का मंत्र आप 11 टाइम चैंट कीजिए, ओम गंग गणपतये नमः कर सकते हैं। महालक्ष्मी का मंत्र चैंट कर सकते हैं या उनका स्त्रोत चला सकते हैं, या सरस्वती माँ के लिए गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं 11 बार। और अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, आप श्री सुक्तम का पाठ चला लीजिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ चला लीजिए, ठीक है। तो जब आप ये मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, इससे आपके घर में वो स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, आप गणेश जी की आरती करिए पर माँ लक्ष्मी की आरती इस दिन ना करें, क्योंकि हमें उनको वहां पर रोक के रखना है। अगर हम आरती करते हैं तो माँ तो वैसे ही चंचल है, तो वो प्रस्थान कर लेती है वहां से। तो इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली की पूजा के टाइम पर आपको लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी है।
जी, गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करिए, लक्ष्मी माँ का स्रोत की चैंटिंग करिए या मंत्रों की चैंटिंग करिए, आरती ना करें। बिल्कुल। मैम, जैसे अगर हम वास्तु पर ही जाते हैं तो दिवाली की शुरुआत जब हम करें, दिवाली के दिन की अगर हम शुरुआत करें तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि पूजा की तैयारी भी होती है, तो वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, दिए जलाने का जो स्थान है वो कैसे तय करें, और साफ सफाई को लेकर क्या कुछ खास ध्यान देना चाहिए इस दिन? देखिए, साफ सफाई तो सब कुछ धनतेरस से पहले ही आपको करनी है। धनतेरस के बाद साफ सफाई नहीं होती है, तो वो तो आपको धनतेरस से पहले ही करनी है। और वैसे भी ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे जीन्स में ही है। ठीक है, कि सबको पता है कि दिवाली पर वो एक एक चीज की सफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी पूर्वजों से ये प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, उन्होंने ये प्रथा क्यों चलाई? क्योंकि उनको पता था कि अगर 1 साल से ज्यादा आपके घर में कुछ भी ऐसा अनयूज पड़ा है, कबाड़ पड़ा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए ये प्रथा चलाई गई कि इस दिन हम वॉशरूम से लेकर सभी रूम्स की, रूफ की, सभी की सफाई करते हैं। तो सफाई तो आपको धनतेरस से पहले ही करनी है। इसके साथ आपको अपने व्हीकल की सफाई, मतलब या उसकी सर्विस कराइए या उसको अपने हेल्पर से साफ कराइए, ये भी जरूर करिए, क्योंकि जो भी आपका व्हीकल है वो महालक्ष्मी का टूल है। आप इसी पे जाते हैं अपने ऑफिस, अपने काम पे जाते हैं और इसी पे ही लक्ष्मी को लेके घर आते हैं। तो ये भी आपका महालक्ष्मी का टूल है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसकी भी सर्विस आपको धनतेरस से पहले जरूर करानी है। प्लस आपको ध्यान अपने फोन का भी रखना है। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, आपके फोन पे ही पैसे आ रहे हैं, फोन पे ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपके अगर फोन के टेम्पर खराब है, स्क्रैच है, तो उसको चेंज कराइए। कवर बहुत पुराना हो गया है तो प्लीज उसे चेंज कराइए। और एक चीज का और ध्यान रखिए, स्पेशली मेल्स, 90% मेल्स के अगर आप पर्स अभी निकाल के देखेंगे तो खराब हो रहे होते हैं। ठीक है, बट होता कि नहीं, वाइफ ने दिया, ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये मेरा लकी चार्म है। बट अगर पर्स फटा हुआ है तो उसको इस दिवाली पर यूज ना करें, उसको पहले से ही चेंज कर दें, बिकॉज महालक्ष्मी का निवास उसी में ही होना है। तो इसका आप ध्यान रखें। और आपकी पूजा में ये 5 एलिमेंट को जरूर इंक्लूड करें। और नॉर्मली क्या होता है ना, एक मैं बात और कहना चाहती हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि कहा जाता है नमक का पोछा लगाइए। तो नमक का पोछा आप लगाते हैं तो नमक का पोछा क्या करता है कि पुरानी नेगेटिविटी को तो वाइप ऑफ कर देगा वो, बिल्कुल। बट आपने जो नमक का पोछा लगाया वो अब क्या करेगा, 10 गुना और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हैं तो आपको उसके बाद प्लेन वाटर से भी पोछा जरूर लगाना है, अदरवाइज मत लगाइए नमक का पोछा। और हर हफ्ते नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग रोज यूज कर रहे हैं, समटाइम या वीकली यूज करते हैं। आप ये देखिए, धनतेरस के बाद आपको नमक का पोछा नहीं लगाना है, क्योंकि आपने धनतेरस वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करी है। ठीक है, उनको आपने रुकने के लिए कहा है। तो जब हम नमक का पोछा लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को भी वाइप ऑफ कर देता है, अगर आप उसे बहुत फ्रिक्वेंटली लगा रहे हैं। तो अगर आपको नमक का पोछा लगाना है तो वैसे भी वंस इन अ मंथ लगाना चाहिए। बट तब भी आपको क्या करना है, अगर आप नमक का पोछा लगा रहे हैं तो अपनी मेड को, चाहे आपको एक्स्ट्रा देना पड़े, उससे एक बार दोबारा प्लेन वाटर से भी आपको पोछा जरूर लगाना है। एंड सेम थिंग आपको नहाते वक्त भी यूज करनी है। कुछ लोग नहाने के पानी में नमक का यूज करते हैं, बट उसके बाद अगर आप प्लेन वाटर नहीं डाल रहे तो जो पुरानी नेगेटिविटी है वो तो निकल गई, बट आप नई नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो वो आपको प्लेन वाटर जरूर यूज करना है। जी मैम, देखिए कई बार ये होता है कि वो तोरण लगाए जाते हैं, पत्तों से तोरण बनाकर लगाए जाते हैं, तो वो उसका यूज क्या जरूरी होता है या उससे फायदे क्या कुछ हो सकते हैं? अशोक के पत्तों का तोरण बहुत अच्छा होता है, आम के पत्तों का तोरण बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन आपको जरूर अपने घर पर लगाना चाहिए और रंगोली जरूर बनानी चाहिए, महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और आपको तोरण भी जरूर लगाना चाहिए। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, तोरण लगाने से क्या होता है ना कि जब आपका, देखो हम विंड चाइम लगाते हैं तो जब एयर मूव करती है तो एक पॉजिटिव साउंड आती है। जब आप तोरण लगाते हैं तो जब वो एयर के साथ जब वो हिलते हैं ना, दैट ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी, अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी इनसाइड द हाउस। तो ये तोरण आपको जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए अपने मेन गेट पर, तो स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। और जैसे आपने मेरे से पूछा कि डायरेक्शंस में कौन कौन से डायरेक्शन में दिए जलाने हैं आपको, डायरेक्शंस में तो हम
चलाते तो हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिया जलाना है, ईस्ट में भी चलाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि लक्ष्मी जी 8 जगह से आती हैं। आपकी जैसे आपके घर का मेन एक ही द्वार है, पर लक्ष्मी जी के लिए 8 द्वार है, वो 8 दिशाओं से आती हैं। तो हम 8 दिशाओं में उनके लिए दिया रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, एंड देन वेस्ट में, देन नॉर्थ वेस्ट में। तो ये 8 डायरेक्शन में हम दिए रखते हैं। बट क्या है कि इस दिन आप खुद भी बहुत बिजी होते हैं, बहुत गेस्ट आते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सभी डायरेक्शन में दिए जलाएं। दिए आपको रूफ में और आउटसाइड चलाने चाहिए। पॉसिबल हो अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में तो जरूर एक दिया जलाएं। प्लस आपकी जो लॉबी है, लॉबी का जो मेन सेंटर है, दैट इज योर ब्रह्म स्थान, जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आप जरूर दिया जलाइए, इसका जिसका आप ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि लॉबी के बीचों बीच में होगा, तो आपका ध्यान भी रहेगा एंड यू कैन जस्ट टेक केयर। तो सभी डायरेक्शन में ना जलाकर आप घर के सेंटर में जरूर 1 या 5 दिए जलाएंगे, तो वो सभी डायरेक्शंस को पॉजिटिविटी अपने आप ही सेंड कर देंगे। बिकॉज हमारे घर का ब्रह्म स्थान ही होता है जहाँ से ऊर्जा निकलती है और वो सारे घर में सभी डायरेक्शंस में फैलती है। तो अगर आपकी बाकी सब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वो और उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। अगर गलत डायरेक्शन में वॉशरूम है तो वो वहां जाके ड्रेन हो जाती है एनर्जी जी। अब मैम जैसे दिवाली की हम बात करते हैं, दिवाली तो देखिए हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है और काफी समय से उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती है। तो अगर हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखें तो क्या कुछ खास इस बार दिवाली में किया जा सकता है? देखिए दिवाली जो है सबसे पहले है 31 को, क्योंकि 31 को 3:50 पर अमावस्या शुरू हो रही है। हम दिवाली हमेशा अमावस्या पे बनाते हैं और हमें प्रदोष काल भी चाहिए। तो दोपहर के समय 3:50 पे स्टार्ट है, जो कि खत्म है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को वो फिनिश है शाम को 6:18 पे। तो अब दिवाली की जो पूजा करेंगे आप, तो वो 31 को करेंगे, क्योंकि हमें प्रदोष काल मतलब इवनिंग टाइम भी चाहिए। ठीक है, और जो 1 नवंबर को है वो सूर्य अस्त हो जाएगा 6:04 पर, और उसके बाद आपके पास सिर्फ 14 मिनट्स है पूजा करने के। और वो टाइम भी ऐसा है कि घर के सभी जेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो आपको जो पूजा करनी है वो पहली बात 31 को करनी है इवनिंग में। और पूजा में अपने 5 एलिमेंट को जरूर लेना है। आपको धूप भी लगाना है, आपको इत्र भी लेना है, आपको दिया भी लगाना है, आपको मंत्रों की चैंटिंग भी करनी है। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा वास्तु के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप उनका पूजा करने के लिए जगह बना रहे हैं, अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में संतान नहीं है, संतान की इच्छा से अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में माता की चौकी लगाइए या वहां पर उनकी स्थापना करिए, क्योंकि वहां पर संतान लक्ष्मी का वास है। वहां पर आप जब उनको फेस कर पूजा करेंगे तो आपको जरूर माँ वो वरदान देंगी। अगर आपको पैसे की तंगी चल रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप माता की चौकी को स्थापित करें और वहां बैठकर पूजा करें, क्योंकि जब समुद्र मंथन के बाद माँ लक्ष्मी आई थी तो वो आकर ईस्ट में जाके खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर वो धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी विराजमान है, जो कि जिन्होंने आके देवताओं को भी धन और वैभव प्राप्त करवाया। तो वहां पर आपको धन की कमी है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे। साउथ ईस्ट में अगर आप साउथ ईस्ट में हम कर सकते हैं पूजा, बिकॉज वहां पर भी शुक्र देव विराजमान है और महालक्ष्मी भी विराजमान है, पर वहां पर धान्य लक्ष्मी होती है। अगर आपको लगता है आपके घर में धान्य लक्ष्मी क्या करती हैं, देखो वो माता साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारे घर में कभी भी अन्न, वस्त्र की, किसी भी चीज की कमी नहीं होती है अगर हम साउथ ईस्ट में पूजा करते हैं। तो आप साउथ ईस्ट में भी पूजा कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। नहीं तो वहां पर आप एक लाल रंग का स्वास्तिक जरूर बनाएं, वो डायरेक्शन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, बिकॉज वो मनी फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई काम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं नया, आपको सक्सेस चाहिए, तो आदि लक्ष्मी जी साउथ में है। ठीक है, तो आप चाहे पूजा, तो मैं यही कहूंगी कि आपको नॉर्थ ईस्ट में करनी है, ईस्ट में करनी है या साउथ ईस्ट, इन 3 डायरेक्शंस में आप करिए। बट लेकिन अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो साउथ में जरूर एक दिया जलाएं, क्योंकि वहां पर हमारी आदि लक्ष्मी विराजमान है, जो कि आपको बिजनेस में सक्सेस देती है जी। ठीक है, और आपको साउथ वेस्ट में
भी एक दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पितरों का भी निवास स्थान है। वहां पर राहु देव भी विराजमान है, वहां पर धैर्य लक्ष्मी है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, पूजा तो आपको उन्हीं 3 डायरेक्शन में करनी है, बट लेकिन आप साउथ वेस्ट में एक दिया जला सकते हैं विद द कामना कि हमारे घर में जो भी कलेश है वो दूर करिए माँ, तो वो माता आपके वो कलेश दूर करेगी। ऐसे ही बच्चे पढ़ते नहीं है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में माँ विद्या लक्ष्मी विराजमान है जी। तो यहाँ पर आप बच्चों की बुक्स रख सकते हैं कि ताकि उनका पढ़ाई में ध्यान रहे, या आप यहाँ पर इस दिन जरूर उनका अगर यहाँ पर टीवी या टॉयज है तो हटाइए, क्योंकि नहीं तो बच्चों का ध्यान उसी में रहेगा। और नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पर भी एक दिया जलाकर भगवान माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को बुद्धि दे। देखिए वास्तव में अगर हम देखें तो दिशाओं का काफी महत्व है। दिशा के हिसाब से अगर आप सारी चीजें करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो मैम क्या लगता है आपको, जैसे कि अगर हम दिवाली की ही बात करते हैं तो दिवाली में मान के चलिए कि अगर कोई चाह रहा है कि आगे और बेहतर हो, तो क्या वो दिवाली के बाद भी वास्तु के हिसाब से अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं घर पे? बिल्कुल। देखो वास्तु के दिवाली, पहली बात है कि दिवाली एक दिन की नहीं होती या 3 दिन की नहीं होती कि धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली होगी, दिवाली हो गई, तो लोग देखते हैं ये 3 दिन। नहीं, दिवाली होती है 7 दिन की। धनतेरस से 2 दिन पहले से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और दिवाली के भी 2 दिन बाद हम काम करते हैं। और मैंने आपको कहा ये पूरा दिन ही ऑस्पिशियस है, पूरा महीना ही ऑस्पिशियस है। तो वास्तु करेक्शन अगर आपको करानी है, उसके लिए हम दिवाली का वेट नहीं कर सकते कि अगर आप दिवाली के बाद इस बार आप नहीं करा पाए, आप सोच रहे हो बाद में कराने का जी, बाद में कराने का, तो वो आपको चाहिए कि दिवाली के बाद भी वो चाहे तो उसे करा सकते हैं जी। बिल्कुल। मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली के मौके पर मतलब ये होता है कि ये तो खुशियों का त्योहार है, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं, खरीदारी उस दिन की जाती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो खरीदी जा सकती है? जैसे कि हमने धनतेरस पे भी हालांकि इस पर बात की है, लेकिन दिवाली के मौके पर अगर कोई आप बड़ा प्लान कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं इस बार? देखिए दिवाली के दिन आपको कुछ भी अपने घर के लिए अगर खरीदना है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सोना खरीदना अच्छा है, चांदी खरीदना अच्छा है। अगर आप धनतेरस वाले दिन नहीं खरीद पाए हैं तो आज का दिन भी, अगर आप सपोज आपकी गाड़ी आनी थी या उस दिन नहीं आ पाई, तो दिवाली वाले दिन भी आ रही है, तो इट्स ऑल्सो अ गुड डे। ठीक है हाँ। तो वो ऐसी बात नहीं है कि अगर उस दिन नहीं हो पाया तो आप आज नहीं कर सकते। हाँ। तो दिवाली वाले दिन भी अगर लेटर सपोज आप धनतेरस पे शॉपिंग नहीं कर पाए, तो आप दिवाली वाले दिन भी हल्दी जरूर बाय करिए। अगर आप धनतेरस पे कर चुके हैं तो ठीक है, वो तो आपने पूजा में शामिल कर दिया ना, वो सामान वहीं पर रहेगा, एंड दिवाली के बाद आप उसको अपनी तिजोरी में शामिल करते हैं। हाँ। तो जैसे कुछ लोगों की प्रथा है वो खजाने को दूध से धोते हैं, ठीक है। तो आपको पूजा में दिवाली वाले दिन अगर धनतेरस पे आप नहीं कर पाए तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको एक पोटली बनानी है, जिसे हम बोलते हैं कुबेर पोटली, खजाना। इसको आप स्थापित कर सकते हैं दिवाली वाले दिन अपने मंदिर में, और दिवाली के अगले दिन अपने कैश बॉक्स में या फिर अपनी तिजोरी में घर की जी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 हल्दी की गांठ चाहिए, पीली हल्दी, 2 काली हल्दी की गांठ चाहिए, आपको 5 गोमती चक्र चाहिए। गोमती चक्र विष्णु जी का प्रतीक है। महालक्ष्मी चंचलाएं, अगर आप विष्णु जी की साथ आराधना नहीं करेंगे तो वो ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाली। हाँ। तो आपको गोमती चक्र लेने हैं, आप 5 गोमती चक्र लीजिए, 5 पीली कौड़ियां लेनी है आपको, और 1 काली कौड़ी लेनी है, वो इविल आई का काम करती है, इट गिव यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल आई। ये आपको लेना है। और आप रेड, इन 5 चीजों को आपको एक पोटली में बांधकर महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है दिवाली वाले दिन, और दिवाली के अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं या फिर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको मतलब धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल। मैम गोमती चक्र के बारे में भी काफी मैंने सुना है, तो गोमती चक्र बेसिकली क्या हम अलग से भी यूज कर सकते हैं? सफेद कौड़ियों का भी मैंने सुना है कि वो अगर आप सफेद कौड़ियां अपने घर पे रखते हैं तो उससे भी कुछ फायदा होता है। सफेद कौड़ी का अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, सफेद कौड़ी का प्रयोग हम दिवाली पे नहीं करते हैं। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में 2 तरह की
कौड़ियां अवेलेबल हैं, आपको पीली कौड़ी ही लेनी है। हाँ। और इसके साथ एक काली कौड़ी जरूर लेनी है, ठीक है, बट लेकिन व्हाइट कौड़ी नहीं लानी है आपको। जी। और गोमती चक्र को लेकर क्या मान्यता है, मतलब वास्तु में क्यों जरूरी है ये? हाँ। वास्तु में ऐसा जरूरी मैं नहीं कहूंगी, बट लेकिन यस, ये विष्णु जी का प्रतीक है। अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम चल रही होती है कि कुछ चीज आप आप करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो हम गोमती चक्र की रेमेडी देते हैं। आप रिंग पहन सकते हैं उनकी, अपने हैंड के मिडिल फिंगर में उनके लॉकेट भी आते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखकर चार्ट के अकॉर्डिंग हम गोमती चक्र वैसे भी रिकमेंड करते हैं। बट दिवाली पर स्पेशली उसकी स्थापना इसलिए की जाती है कि महालक्ष्मी ठहरे। इसके साथ आप एक चीज का और यूज कर सकते हैं, सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष में शनि का वास है। शनि आपको मनी, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो शनि देते हैं। जितना पैसा शनि देते हैं उतना पैसा माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी तब देंगी। बट शनि जी को अगर आपने स्थापित कर लिया तो आपने स्थापित कर लिया मनी पावर पोजीशन को, कि वो आप उसमें आपको ग्रोथ होगी ही होगी। तो आप इस दिन 2 सातमुखी के दाने भी अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं, या धनतेरस वाले दिन कर लें या दिवाली वाले दिन कर लें। इसको आप अपनी पूजा में शामिल करें और नेक्स्ट डे इनको अपने कैश बॉक्स में या अपनी तिजोरी में आप रखें। आप इसको स्पेशली मैं कहूंगी कैश बॉक्स में रखें। द मोमेंट आप इसे कैश बॉक्स में रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका कैश बॉक्स जल्दी फिल होने लग जाएगा, खाली नहीं होगा। जी। चलिए, अब किचन का भी काफी अहम रोल होता है वास्तु में। तो किसी भी घर में अगर हम किचन देखें तो उसका क्या कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए? किचन एक्चुअली साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए, वहीं पर ही वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। बेसिकली क्या है, अगर साउथ ईस्ट में किचन होती है तो लेडीज को अगर खाना बनाना नहीं भी आता तो भी वो खाना बनाने में निपुण हो जाती है। जी। ठीक है, ये उस डायरेक्शन की खासियत है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि शादी से पहले लड़कियां कुछ नहीं बनाती हैं, बट लेकिन शादी को बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। तो वो ये नहीं है कि बहुत जल्दी सीख गई, वो अगर आप साउथ ईस्ट में आपकी किचन है हाँ। तो आप जल्दी खाना बनाना सीख जाते हो, और जो खाना आप बनाते हो वो बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो वो आपके पैसे को भी बढ़ाती है, बिकॉज अग्नि इज पैसा। तो अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन है तो वो एक तो अग्नि का एलिमेंट है, वो सही डायरेक्शन में हो गया, तो वो आपके लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो किचन हमेशा साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। सेकेंड, इसकी पोजिशन होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होती है तो भी आप अच्छा होता है, थोड़े मेहमान ज्यादा आते हैं ऐसे घरों में। बट इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में अगर किचन है तो दैट गिव यू दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स टू। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले मैम आप बच्चों की स्टडी को लेकर भी आप जिक्र कर रही थी कि जो खिलौने होते हैं वो अगर पढ़ने वाली जगह पे रखे तो उसे हटा देना चाहिए, वरना बच्चों का ध्यान जो है वहां पर नहीं जाता। तो स्टडी रूम अगर बना रहे हैं तो उसका क्या कुछ डायरेक्शन हम ले सकते हैं? स्टडी रूम अगर आप बना रहे हैं तो आपको हमेशा साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, यहाँ पर होना चाहिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो क्लैरिटी का जोन है। बिल्कुल। तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट में उसका स्टडी रूम बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे तो वो टिक कर बैठ के पढ़ेगा, और वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप बनाते हैं तो जो भी वो पढ़ेगा बहुत इजीली उसको अडेप्ट कर लेगा, एंड जो भी वो पढ़ेगा दैट रिटेन इन दी मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट आपको वहां पर खिलौने या टीवी नहीं रखना, नहीं तो बच्चे का ध्यान वहां जाएगा। और ना ही आपको नॉर्थ वेस्ट में आपका टेलीविजन होना चाहिए। ये अट्रैक्शन का जोन है, अगर यहाँ पर जो भी चीज है घर के सभी मेंबर का अट्रैक्शन उस तरफ हो जाएगा। जी मैम, अगर हम देखें दिवाली और वास्तु का कनेक्शन जब डिफाइन करना हो तो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? सी, दिवाली और वास्तु, देखो दिवाली दीपों का त्योहार है, ठीक है, वास्तु में डायरेक्शंस हैं। अगर हम हर डायरेक्शन में दिया जलाते हैं तो उसकी जो हम जब भी आप दिया जलाते हैं ना तो उस डायरेक्शन से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। जी। तो द मोमेंट आप दिया जलाते हैं तो जो भी आपने पूजा वूजा करी घर में, बट घर में वास्तु दोष है, बट अगर आपने जब दिए जला दिया ना अलग अलग डायरेक्शंस को आपने एनर्जाइज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो घर की नेगेटिविटी है या वास्तु दोष है वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएंगे।
जब तक अगर आपका वास्तु कंप्लीटेड घर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम कई बार वैसे भी रिकमेंड करते हैं कि इस डायरेक्शन में आप कैंडल जलाइए, इस डायरेक्शन में आप दिया जलाइए, तो दैट ऑलरेडी रिमूव द नेगेटिविटी इट विल रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम द हाउस। बिल्कुल मैम, दिवाली को लेके एक छोटा सा मैसेज आप दर्शकों को क्या कुछ देना चाहेंगे? मैं सभी व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ टू वॉचिंग दिस शो एंड विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। जी चलिए, आप एक तरह से देखा जाए तो आपने समय निकाला, आप स्टूडियो तक आई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिवाली के साथ अगर हम वास्तु का कनेक्शन कर दें तो दिवाली आपकी और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो आपने कार्यक्रम में देखा रविशा जी ने आपको आइडियाज भी बताए हैं जिन्हें फॉलो करके हम इस दिवाली को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।